सलमान खान कितने स्मार्ट हैं इसका अंदाजा लगाना आसान नहीं है। बट बंदा बहुत स्मार्ट है, मतलब वो जो लोगों को लगता है ना कि हवा में है, बंदा बहुत जेन्युइनली बहुत स्मार्ट है। उसको बिजनेस समझता है, उसको ब्रांडिंग समझती है, उसको अपनी इमेज बहुत क्लियर है। सलमान खान में कुछ तो खास बात जरूर है। बॉलीवुड में उन्हें काम करते हुए 35 साल से भी ज्यादा अधिक हो चुके हैं। इन 3-4 दशकों में उन्होंने 100 से ज्यादा फिल्मों में अभिनय किया, जिनमें कई ब्लॉकबस्टर साबित हुई। उन्होंने ढेरों अवार्ड भी अपने नाम किए। अपने इस लंबे करियर में सलमान ने एक ऐसा फैन बेस बना लिया है कि आज भी करोड़ों लोग उनकी एक झलक पाने के लिए बेकरार रहते हैं। और ये उन्होंने तब भी हासिल किया जब उन पर 2 बड़े आपराधिक मामले दर्ज हुए। जब वे जेल गए, उनकी कई पूर्व प्रेमिकाओं ने उन पर आरोप लगाए कि वे चीट करते हैं, फिजिकली अब्यूजिव हैं। उन्होंने बॉलीवुड के कई कलाकारों से झगड़े किए, लोगों को डराया और कई बार जनता के सामने उनकी छवि बुरी तरह खराब हुई। फिर भी सलमान खान ने खुद को हर बार साबित किया। उनकी भाषा कई बार तीखी हो जाती है। तूने अपने आप को समझ क्या रखा है बड़ी बदतमीजी से। सबसे पहले ये कहना चाहूँगा कि उनकी ज़बान जो है इतनी बदतमीज़ है, इतनी वाहियात है, इतनी बुरी तरह से बात करते हैं कि जिनके साथ दिल का अच्छा होना हो पड़ता है उनके साथ होता हूँ, जिनके साथ नहीं उनके साथ नहीं। जिनसे उनका तालमेल अच्छा होता है उनके लिए वे बेहतरीन होते हैं, लेकिन जिनसे नहीं होता उनके साथ बिल्कुल नहीं। आज हम समझेंगे ऐसे ही ढेर सारी बातें। मेरा नाम है गगन पाठक और आप देख रहे हैं द रैंक वन मीडिया। बहुत से लोग ये भी मानते हैं कि सलमान अपने करियर में ना तो बहुत वर्सेटाइल रहे, ना ही उनकी एक्टिंग कोई बहुत असाधारण रही, और ना ही उन्होंने शाहरुख या आमिर जैसी मेहनत की जिसने उन्हें सुपरस्टार बना दिया। यहाँ तक कि उनके पिता सलीम खान ने भी कहा था कि उन्होंने अपने पूरे टैलेंट का इस्तेमाल कभी नहीं किया। शुरुआत में वे सीरियस भी नहीं थे। And in fact, he never utilized his full talent. I was rather disappointed in the beginning that he was not as serious as he should have been. फिर भी आज हर कोई जानता है कि सलमान का रुतबा इतना बड़ा है कि उनकी चाहे कितनी भी साधारण फिल्में क्यों ना हो, लोग थिएटर में देखने जरूर जाते हैं। शाहरुख, आमिर, अक्षय, अमिताभ सभी का डाउनफॉल लोगों ने देखा, लेकिन आज सलमान अकेले ऐसे अभिनेता हैं जिनकी फिल्में केवल उनके नाम पर चल जाती हैं। इतनी सारी कंट्रोवर्सीज के बावजूद बॉलीवुड के लोग उनकी तारीफ करते हैं। देखो, एक ही है टाइगर और वो है सलमान खान। I don't think anybody can be Salman Khan, and I don't think anybody should try and be Salman Khan because there is only one Salman Khan. There's another person who's really impacted me, and that's the movie star, the mega star, Salman Khan. हर कोई उनकी अच्छी किताब में रहना चाहता है। कोई भी उनके बारे में कुछ कहने से पहले 2 बार सोचता है। लोग या तो उन्हें बेहद चाहते हैं या फिर उनसे नफरत करते हैं। तो ऐसा कैसे हुआ कि सलमान खान जो 90 के दशक में एक लवर बॉय थे, आज बॉलीवुड में भाई बन गए? इतने विवादों से भरी जिंदगी और पर्सनैलिटी के बावजूद उनकी ब्रांडिंग, उनकी इमेज, उनकी पावर और उनकी सफलता इतनी बड़ी कैसे हो गई कि लोग चाहे कुछ भी कहें, थिएटर में सलमान खान की फिल्म देखने पहुंच ही जाते हैं? कौन सी कमजोरियां रही जिनकी वजह से उनकी प्रेम कहानियां कभी सफल नहीं हो पाई, और कौन सी खूबियां रही जिनकी वजह से लोग आज भी उन्हें सम्मान देते हैं? सलमान खान पर डिटेल में केस स्टडी करते हुए, उनकी कंट्रोवर्सीज पर बात करते हुए और उनकी पर्सनालिटी का साइकोलॉजिकल एनालिसिस करते हुए मुझे कुछ ऐसी बातें समझ आई जो इस वीडियो के अंत तक संभव है कि आपको भी चौंका दें। हो सकता है कि इस वीडियो को देखने के बाद आपका नजरिया सलमान खान और बॉलीवुड के बारे में पूरी तरह बदल जाए। और अब जानते हैं कि 90 के दशक का वो सलमान खान जो कभी लवर बॉय थे, कैसे बन गए बॉलीवुड के भाई। सलमान खान का बॉलीवुड से रिश्ता बचपन से ही जुड़ा हुआ था। उनके पिता सलीम खान इंडस्ट्री के एक बेहद बड़े और मशहूर लेखक रहे हैं। शोले, जंजीर, दीवार और डॉन जैसी कालजयी फिल्में उनकी कलम से निकली। लेकिन कई अन्य स्टार किड्स की तरह जो अपने माता पिता की छाया में ही रह जाते हैं, सलमान ने वैसी जिंदगी नहीं चुनी। उन्होंने ऐसा नाम और ऐसी सफलता हासिल की जिसकी शायद किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। कई मायनों में इसका सबसे बड़ा कारण उनकी परवरिश रही। सलमान खान सलीम खान के सबसे बड़े बेटे हैं, मगर सलीम साहब ने कभी भी सलमान पर किसी तरह का दबाव नहीं बनाया। उन्होंने ना ही उन्हें किसी चीज़ के लिए मजबूर किया और ना ही अपने फैसले थोपे। सलमान को अपने व्यक्तिगत और पेशेवर निर्णय स्वयं लेने की पूरी आज़ादी थी। यहाँ तक कि उन्होंने सलमान से साफ कह दिया कि उनके नाम का सहारा लेकर नाम पाने की कोशिश ना करें। जिस दौर में सुनील दत्त और राजेंद्र कुमार अपने बेटों के लिए भव्य लॉन्च तैयार कर रहे थे, वहीं सलमान संघर्ष कर रहे थे। यही वजह थी कि अपने जीवन के हर फैसले पर उन्हें पूरा नियंत्रण मिला। सलमान के करियर की शुरुआत 1988 में फिल्म बीवी हो तो ऐसी से हुई, जिसमें उन्होंने सपोर्टिंग रोल निभाया। मगर अगले ही साल 1989 में मैंने प्यार किया ने उनकी जिंदगी की दिशा ही बदल दी। ये फिल्म उस समय की सबसे बड़ी हिट साबित हुई और उन्हें फिल्म फेयर का बेस्ट एक्टर अवार्ड भी मिला।
आपको जानकर आश्चर्य होगा कि उस समय सलमान का सबसे बड़ा सपना केवल 1 लाख रुपए कमाने का था और वो सपना इस फिल्म के बाद पूरा हो गया। इसके बाद 90 का दशक उनके लिए एक सुनहरा दौर बन गया। मैंने प्यार किया, बागी, सनम बेवफा, कुर्बान, लव जैसी रोमांटिक फिल्मों के जरिए उन्होंने खुद को बॉलीवुड का लवर बॉय साबित किया। इसका शिखर था 1994 में आई हम आपके हैं कौन, जिसने उन्हें एक नई ऊंचाई पर पहुंचा दिया। उस समय सलमान उतने विवादों में नहीं रहते थे। उनके शाहरुख खान, आमिर खान, संजय दत्त जैसे अभिनेताओं के साथ रिश्ते भी बेहद अच्छे थे। 1994 में आई अंदाज अपना अपना सलमान और आमिर की साथ में की गई एक कल्ट क्लासिक कॉमेडी फिल्म बनी। इंटरव्यू में वे आमिर की तारीफ करते नजर आते थे। शाहरुख के साथ भी उनका गहरा रिश्ता था। शाहरुख ने अपनी सफलता का बड़ा श्रेय सलमान के पिता सलीम खान को दिया और सलमान भी शाहरुख को भाई से बढ़कर मानते थे। बड़े भाई से भी ज्यादा और इनकी फैमिली ने मेरा बहुत ध्यान रखा और सिर्फ धक्के ही नहीं खाए हैं, मैंने इनके घर का खाना भी खाया। जब शाहरुख का करियर तेजी से आगे बढ़ रहा था तब उन्होंने सलमान के साथ करण अर्जुन की, जिससे सलमान ने एक्शन फिल्मों में भी कदम रख दिया। इसके बाद प्यार किया तो डरना क्या, जुड़वा, बीवी नंबर 1, हम साथ साथ हैं जैसी हिट फिल्मों ने उनकी फैन फॉलोइंग और भी बढ़ा दी। सलमान के प्रशंसकों में बड़ी संख्या महिलाओं की थी जो उनकी पर्सनैलिटी और लुक्स पर मोहित थी। कहा जाता है कि सलमान पहले ऐसे अभिनेता थे जिन्होंने बॉलीवुड में मस्कुलर बॉडी और एस्थेटिक लुक्स का ट्रेंड शुरू किया। सोमी अली तक जो उनकी प्रेमिका रही, उनकी बॉडी और व्यक्तित्व से इतनी प्रभावित हुई कि अमेरिका छोड़कर भारत आ गई। मगर बॉलीवुड में जितनी तेजी से किसी का सितारा चमकता है, मीडिया की नजर भी उतनी ही तेजी से उस पर पड़ती है। सलमान क्या कर रहे हैं, किसके साथ नजर आ रहे हैं, ये सब मीडिया में खबर बन गया। उनकी निजी जिंदगी में मीडिया की दखलंदाजी सलमान को बिल्कुल पसंद नहीं थी। उनकी रिलेशनशिप्स की खबरें अखबारों और टीवी में फैलने लगी। किसी ने आपके बाप को गाली दी, माँ को गाली दी, आपकी गर्लफ्रेंड ने कुछ कहा, आपको कुछ कहा, तो आप उससे ताल्लुकात रखेंगे? नहीं रखेंगे ना, खत्म हो गई बात। मैं नहीं। 1999 में आई हम दिल दे चुके सनम रिलीज हुई। इसमें उनके साथ ऐश्वर्या राय थी। फिल्म को जनता और समीक्षकों ने बहुत सराहा, लेकिन इसे फिल्म के साथ ही सलमान और ऐश्वर्या के रिश्ते की चर्चा भी शुरू हो गई। कहा जाता है कि सलमान ने ही संजय लीला भंसाली को मनाया कि वे ऐश्वर्या को इस फिल्म में लें। इस फिल्म के बाद ऐश्वर्या का करियर भी ऊंचाई पर पहुंच गया और दोनों के प्यार के किस्से हर तरफ छा गए। सलमान का रिश्ता ऐश्वर्या के साथ इतना गहरा हो गया कि वे उनसे विवाह तक करने को तैयार हो गए, मगर कुछ साल बाद ये रिश्ता टूट गया। ऐश्वर्या ने बाद में कहा कि सलमान उनकी जिंदगी का सबसे बुरा अध्याय थे और वे खुश हैं कि वो अध्याय अब खत्म हो चुका है। यहीं से सलमान की छवि में एक बड़ा बदलाव आया। करीब 10 साल तक बॉलीवुड के लवर बॉय के रूप में पहचान बनाने के बाद उनकी छवि ने एक नाटकीय और विवादास्पद मोड़ लिया और वे बॉलीवुड के बैड बॉय के रूप में देखे जाने लगे। कंट्रोवर्सीज और झगड़ों से अधिक यदि कोई प्रश्न बार बार पूछा जाता है तो वो यही है कि सलमान खान ने अब तक विवाह क्यों नहीं किया। सब लोग पूछ रहे हैं कि शादी कब करेंगे। हर कोई ये जानना चाहता है कि वो शादी कब करेंगे। भले ही ऐश्वर्या राय के साथ उन्हें एक गंभीर कपल के रूप में देखा जाता था, लेकिन इस वीडियो की रिसर्च के दौरान कुछ पुराने मैगजीन और आर्टिकल्स के जरिए उनकी पर्सनैलिटी और उनकी लव लाइफ के पीछे छिपे कई दिलचस्प पहलू सामने आए। कई इंटरव्यूज, आर्टिकल्स और एक मशहूर मैगजीन के स्क्रीनशॉट्स में उनके भाई अरबाज खान ने सलमान के रिश्तों को विस्तार से समझाया। सलमान की बायोग्राफी में भी इस बात की पुष्टि होती है कि उनका पहला रिश्ता फिल्म इंडस्ट्री में आने से पहले ही शुरू हो गया था। जब वे मुंबई के सेंट जेवियर्स कॉलेज में पढ़ाई कर रहे थे, उस समय उनका रिश्ता शाहीन जाफरी के साथ था। शाहीन उनकी क्लासमेट थी। ये रिश्ता इतना गहरा था कि परिवार भी इसे जानता था और स्वीकार करता था। कियारा आडवाणी जो शाहीन जाफरी की भांजी हैं, उन्होंने भी एक बातचीत में बताया कि उनकी मां ने ही शाहीन की मुलाकात सलमान से करवाई थी। बहुतों को लगता था कि दोनों विवाह करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ क्योंकि सलमान उस समय मॉडलिंग और एक्टिंग क्लासेस में व्यस्त हो गए। सिर्फ 17 वर्ष की आयु में सलमान ने अपना पहला विज्ञापन किया और इसी दौरान उनकी मुलाकात हुई संगीता बिजलानी से। संगीता उस समय मॉडलिंग की दुनिया में अपनी पहचान बना चुकी थी। सलमान और शाहीन के बीच दूरियां आने लगी क्योंकि संगीता के साथ उनकी बढ़ती नजदीकियां शाहीन के लिए स्पष्ट हो गई। शाहीन उन्हें माफ करने को तैयार थी, लेकिन सलमान ने संगीता से रिश्ता तोड़ने से इनकार कर दिया। शाहीन लंदन चली गई और लौटने के बाद भी दोनों के बीच कुछ नहीं बचा था। अब सलमान और संगीता का रिश्ता बहुत गहरा हो चुका था। कई महीनों में संगीता ने उन्हें भावनात्मक रूप से संभाल दिया। ये रिश्ता लगभग 6 वर्षों तक चला और 1994 में दोनों विवाह करने के करीब थे, लेकिन आखिरी समय में संगीता ने खुद को अलग कर लिया। उन्होंने कहा कि सलमान ना तो एक अच्छे जीवन साथी बन सकते हैं और ना ही एक आदर्श प्रेमी। संगीता के लिए ये रिश्ता भावनात्मक रूप से बहुत कठिन था। इसकी वजह बनी सोमी अली, जिनके साथ सलमान का रिश्ता शुरू हो गया। सोमी अली स्वयं मानती थी कि उन्हें पता था कि सलमान पहले से रिश्ते में है और उनकी शादी होने वाली है, फिर भी वो उनके प्रेम में पड़ गई। मैं आपसे पूछूंगा आजकल आपकी गर्लफ्रेंड कौन है और आपके उसके साथ ताल्लुक क्या है? नहीं पूछूंगा तो मुझसे आके ये क्यों पूछते हैं बार बार? मगर शाहीन और संगीता की तरह ही सोमी का रिश्ता भी टूट गया जब 1999 में सलमान और ऐश्वर्या के बीच नजदीकियां बढ़ने लगी।
सलमान ने संजय लीला भंसाली से अनुरोध किया कि हम दिल दे चुके सनम में ऐश्वर्या को लिया जाए। कहा जाता है कि सलमान ऐश्वर्या से विवाह करना चाहते थे, लेकिन कुछ वर्षों में ये रिश्ता भी समाप्त हो गया। ऐश्वर्या ने एक इंटरव्यू में कहा कि सलमान उनकी जिंदगी का सबसे बुरा अध्याय थे और वो खुश हैं कि वो अध्याय समाप्त हो गया। I slipped. I actually passed out and I fell down the stairs outside my house and that's exactly what happened. सलमान का ये जुनूनी और टॉक्सिक प्यार यही नहीं थमा। वो सेट्स पर शराब पीकर पहुंच जाते, ऐश्वर्या को परेशान करते, यहाँ तक कि शाहरुख और ऐश्वर्या की फिल्म चलते चलते के सेट पर भी पहुंचकर झगड़ा किया। अंततः ऐश्वर्या ने उनसे दूरी बना ली। 2002 में ऐश्वर्या ने कहा कि सलमान मानसिक और शारीरिक रूप से अपमानजनक थे। ऐश्वर्या के बाद सलमान का नाम कैटरीना कैफ से जुड़ने लगा। दोनों ने कभी सार्वजनिक रूप से इस रिश्ते को स्वीकार नहीं किया, लेकिन उनकी केमिस्ट्री जग जाहिर थी। 2008 में कैटरीना के जन्मदिन पर सलमान ने एक पार्टी दी जिसमें शाहरुख भी पहुंचे। पार्टी के दौरान दोनों में झगड़ा हो गया। कहा जाता है कि शाहरुख ने सलमान के रिश्तों पर कटाक्ष किया, जिससे सलमान नाराज हो गए। असल में शाहरुख के ऐश्वर्या के साथ काम करने से भी सलमान को आपत्ति थी। सलमान खान का आक्रामक व्यवहार यही नहीं रुका। विवेक ओबराय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस पर बताया कि सलमान ने उन्हें लगातार फोन पर धमकाया था। एक ही रात में 41 बार कॉल की। बार बार उनका फोन आया, 41 बार इन वन नाइट। 41 times he has called me in one night. इसके बाद विवेक का करियर लगभग समाप्त हो गया और सलमान की पावर और प्रभाव के चलते उन्हें इंडस्ट्री से अलग कर दिया गया। 2014 में अरिजीत सिंह के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। एक अवार्ड शो में अरिजीत की बात सलमान को बुरी लगी और इसके बाद उन्होंने अरिजीत की आवाज़ अपनी फिल्मों से हटा दी। अरिजीत ने कई बार माफ़ी मांगी, लेकिन सलमान ने माफ़ नहीं किया। सलमान की छवि और खराब हुई जब उन पर 2 आपराधिक मामले दर्ज हुए। 1998 में राजस्थान में उन्होंने ब्लैक बक का शिकार किया, जो बिश्नोई समाज के लिए पवित्र माने जाते हैं। 2002 में उनका हिट एंड रन केस हुआ, जिसमें उन्होंने फुटपाथ पर सो रहे लोगों पर गाड़ी चढ़ा दी। पैसे और प्रभाव के कारण वो जेल से बचते रहे। इतनी कंट्रोवर्सीज, झगड़े, ड्रामे और आपराधिक मामलों के बावजूद सलमान कभी इंडस्ट्री से बाहर नहीं हुए। 90 के दशक में जिन महिलाओं की बड़ी फैन फॉलोइंग थी, वो धीरे धीरे कम हुई, लेकिन 2008 के बाद उनकी फिल्मों ने लगातार 100 करोड़ के क्लब में एंट्री की। सलमान ने अपनी बैड बॉय इमेज को भाई की इमेज में बदल दिया। इतनी कंट्रोवर्सीज, लड़ाइयाँ, पुलिस केस और ड्रामे के बावजूद सलमान आज भी बॉलीवुड के सबसे बड़े सुपरस्टार्स में से एक बने हुए हैं। उन्होंने जो फैन बेस खोया था, उसे कहीं अधिक वापस पा लिया। आज भी लोग उन्हें भाई मानते हैं, एक विवादास्पद लेकिन अपराजय सितारा। तो इस वीडियो के बारे में आपका क्या विचार है? सलमान खान के बारे में आपका क्या विचार है? कृपया नीचे कमेंट्स में अपना सुझाव जरूर दें। क्या आपको वे पसंद हैं या आप उनसे नफरत करते हैं? और उनकी आखिरी कौन सी फिल्म आपको सबसे अच्छी लगी थी? इन सभी बातों पर हम नीचे कमेंट्स में मिलकर चर्चा करते हैं। अगर आप यहाँ तक पहुँच चुके हैं तो आपके लिए YouTube पर और भी वीडियो की एक पूरी प्लेलिस्ट उपलब्ध है। वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मैं आपसे अगली वीडियो में मुलाकात करूंगा। मेरा नाम है गगन पाठक और आप देख रहे थे द रैंक वन मीडिया।